अरे सारे आत्मा की तलाश करने वालों, कभी सोचा है क्या एक बुक आपकी लाइफ बदल सकती है या आपको बस हंसा सकती है? आज हम ऐसे ही 5 स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में जानेंगे जो शायद दोनों कर सकें। हम उन बुक्स की बात कर रहे हैं जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देंगी, जैसे अभी आपने पैंट्स क्यों पहने हैं या आपको क्यों लगा कि आपका आखिरी कमेंट अच्छा था। तो अपने मेडिटेशन क्वेश्चंस उठाओ, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को जगाओ और हाँ, एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रख लो अगर आप हवा में उड़ने की कोशिश करो और कुछ गड़बड़ हो जाए तो। और चलो थोड़ा स्पिरिचुअली लिट हो जाते हैं। पहला चैप्टर, द पावर ऑफ नाउ। स्टॉप वरिंग अबाउट स्पिल्ड कॉफी, द पावर ऑफ नाउ, एक हार्ट टोले की लिखी हुई। ये बुक कहती है चिल करो यार, जिंदगी का मजा लो, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सिखाती है, माइंडफुल रहना सिखाती है। तो अगर आप ड्रामा को अलविदा कहने और प्रेजेंट मोमेंट को जीने के लिए तैयार हैं तो द पावर ऑफ नाउ आपकी नई स्पिरिचुअल BFF है। चैप्टर 2, द 4 एग्रीमेंट्स, इजियर सेड देन डन। अगली बारी है द 4 एग्रीमेंट्स की, जो डॉन मिगेल रुइज ने लिखी है। ये बुक असल में एक गाइड है खुद के साथ और दूसरों के साथ जर्क न बनने की। ये 4 सिंपल एग्रीमेंट्स पर जिंदगी जीने के बारे में है। अपनी बात का पक्का रहो, किसी भी बात को पर्सनली मत लो, असम्पशंस मत बनाओ और हमेशा अपना बेस्ट दो। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना? बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है जैसे आप एक जलते हुए बॉलिंग पिन्स को जगल करते हुए एक टाइट रोप पर यूनिसाइकिल को पैरेलल पार्क करने की कोशिश कर रहे हो और एक मोर ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं। तो द 4 एग्रीमेंट्स आपके लिए एक नया होली ग्रेल बनने वाली है। हाँ, कोशिश करना कि जब कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप ये बुक उन पर न फेंके। चलो अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की, जो पारामहंस योगानंदा ने लिखी है। ये बुक असल में स्पिरिचुअल मेमोइर्स की दुनिया की OG है। इसमें सब कुछ है, मिरेकल्स, गुरुज, हवा में उड़ना, मतलब एक आम मंगलवार जैसा। योगानंदा आपको अपनी जिंदगी के एक वाइल्ड राइड पर ले जाते हैं, अपने बचपन से लेकर इंडिया में और फिर अमेरिका में अपने एडवेंचर्स तक, जहां उन्होंने योगा और मेडिटेशन का मैसेज फैलाया। इस बुक को पढ़ना एक एपिक स्पिरिचुअल जर्नी पर फ्रंट रो सीट पर बैठने जैसा है, वो भी आपके काउच पर बैठे बैठे। तो अगर आप स्पिरिचुअल वंडर्स की दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हैं और शायद अपने ब्रेकफास्ट को टेबल से हवा में उड़ाने की कोशिश भी करना चाहते हैं, कोई वादा नहीं, तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी आपके एनलाइटमेंट का टिकट है। हाँ, ध्यान रहे कि आप अपना फोन चार्जर और हाइकिंग बूट्स साथ रखें। अब बारी है क्लासिक की, द अल्केमिस्ट, जो पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। ये बुक असल में एक पीप टॉक है जो नॉवल के रूप में छुपा हुआ है। ये बुक आपके ड्रीम्स को फॉलो करने के बारे में है, तब भी जब वो उतने ही इम्पॉसिबल लगते हो जितना कि प्लेन में डिसेंट वाईफाई कनेक्शन मिलना। ये सैंटियागो की कहानी है, जो एक शेपर्ड है और ट्रेजर की तलाश में अपने दिल की बात सुनते हुए इजिप्शियन डेजर्ट तक चला जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, असली ट्रेजर तो उसके वो दोस्त थे जो उसे रास्ते में मिले और वो लाइफ लेसन्स जो उसने सीखे। ये बुक हमें याद दिलाती है कि लाइफ एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आप अपने ड्रीम्स का पीछा करने, अननोन को अपनाने और शायद यूनिवर्स की भाषा समझने के लिए तैयार हैं, फिर से कोई वादा नहीं, तो द अल्केमिस्ट आपकी गाइड बुक है एक फुलफिलिंग और मैजिकल लाइफ की ओर। और आखिर में हमारे पास है द अनटेथर्ड सोल, जो माइकल ए सिंगर ने लिखी है। ये बुक आपके माइंड के लिए एक डीप टिश्यू मसाज की तरह है। अगर आपका मसाज थेरेपिस्ट एक वाइज सेज हो, ये उन लिमिटिंग बिलीफ्स और नेगेटिव थॉट्स से खुद को आजाद करने के बारे में है। ये बुक हमें याद दिलाती है कि ट्रू फ्रीडम अंदर से आती है। तो अगर आप उन मेंटल चेन्स को तोड़ने के लिए तैयार हैं, तो द अनटेथर्ड सोल आपका रोड मैप है। तो लीजिए, ये रही वो 5 स्पिरिचुअल बुक्स जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं, या कम से कम आपको अपने मॉर्निंग कॉफी रूटीन के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। आप अगली बार कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ने के बाद भी हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस लाइक बटन को स्मैश करो और ऐसे ही स्पिरिचुअल शेनानिगन्स के लिए सब्सक्राइब करो। अगली बार तक क्यूरियस रहिए, वोक रहिए और इन सब की एब्सर्डिटी पर हंसना ना भूलें।